जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी अभी यूरोप के दौरा करके वापस आए हैं। वहाँ पर कई लोग उनसे मिले, कई भारतीय उनसे मिले। उनमें काफ़ी जोश था, काफ़ी हर्षोल्लास था। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने काफ़ी तारीफ़ भी करी कि भाई नरेंद्र मोदी के कारण भारत को एक बाहर अलग पहचान मिली है। दूसरे देशों में भारत की और ज़्यादा इज्जत होती है, लीडर की बात होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप में ऐसा हुआ। जब जब नरेंद्र मोदी किसी भी बाहर के विदेश दौरे पर गए हैं, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इस तरह के सीन्स यकायक सामने आ ही जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के दृश्य सामने आते हैं तो कई लोगों को अच्छा लगता है, और ठीक उसी तरह हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कि बुरा भी लगता है, और वो उपहास उड़ाते हैं इन चीज़ों का। उपहास ऐसे उड़ाते हैं कि अरे देखो, ये लोग तो बाहर रहते हैं, ये देश के बारे में क्या जानते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि इंडियन होने की फीलिंग हमें बहुत अच्छी लगती है जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं, अब जाहिर सी बात है भाई, नरेंद्र मोदी यहाँ पर आते हैं, उनको अच्छा लग रहा है। इसका मजाक कैसे उड़ाया जाता है कि अरे तुम तो इंडिया में रहते ही नहीं हो, तुम्हें भारत के बारे में पता क्या है कि भारत में क्या चल रहा है। तरह तरह की बातें करके जो एनआरआई कम्युनिटी है इंडिया की, उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसकी मतलब हंसी उड़ाई जाती है। तो ये जो भारत में लोग बैठकर ये काम कर रहे हैं वो कितने गलत हैं, या किस तरीके से वो ये चीज़ें कर रहे हैं, ये ज़रा हमको समझने की ज़रूरत है। और क्यों वो लोग गलत हैं, ये सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों यूरोप की यात्रा पर थे। यहाँ जर्मनी और डेनमार्क में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। इसके अलावा जगह जगह भारतीयों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। विदेश में बसे भारतीयों का पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये लगा उनके विरोधियों को ऑब्वियस सी बात है नागवार ही गुजरा। पीएम मोदी को उनकी विदेश यात्राओं के लिए भारत में आमतौर पर राजनीतिक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है, लेकिन यूरोप यात्रा के दौरान ही पीएम मोदी के साथ अप्रवासी भारतीयों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल बर्लिन में एक भारतीय बच्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक देशभक्ति गीत गाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उस बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए उसके साथ खड़े होकर चुटकी बजाकर ताल से ताल मिलाई। पीएम मोदी का ये भव्य और जोरदार स्वागत कई लोगों की आंखों में अखर गया। मोदी विरोध से मशहूर हुए कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इस बच्चे के गाने की वीडियो की क्लिपिंग को एक एडिटेड वीडियो के साथ बदलकर ट्वीट कर दिया। बच्चे ने देशभक्ति दिखाते हुए एक गाना गाया था जिसका कि बोल कुछ ऐसे हैं कि जन्मभूमि भारत। लेकिन मोदी विरोध के अकंठ में डूबे कुणाल कामरा को इस वीडियो में भी एक अफसर नजर आ गया। उन्होंने इसे एक एडिटेड वीडियो में बदलकर, जिसमें गाने को लेकर पीपली लाइव के महंगाई डायन खाए जाते गाने से बदल डाला। हालांकि आलोचना होने के बाद कुणाल कामरा ने यह एडिटेड वीडियो हटा दिया, लेकिन कामरा ने अपने ट्वीट को जस्टिफाई करते हुए तमाम तर्क और दलीलें दी, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी। खैर, कुणाल कामरा ने तर्क दिया था कि पिता अपने बच्चे को खुद ही पीएम के सामने लगाने के लिए ले गए और आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान सभी के हाथ में कैमरा था और फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर हुई। पीएम इस बच्चे को खुद पब्लिक डोमेन में लेकर आए, बल्कि मैं नहीं, मैंने तो सिर्फ बच्चे से वो गाना गवाया जो पीएम को सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है। कुणाल कामरा ने यह कहा कि संघियों को मेंटल हेल्थ की चिंता हो रही है। उस बच्चे का कॉलेज में पीएम के लिए गीत गाने की वजह से मजाक उड़ाया जा सकता है, जिससे कि वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी को यूरोप यात्रा पर भारतीय समुदाय की ओर से मिले उत्साह से भरपूर स्वागत पर मोदी विरोधियों का पारा चढ़ गया, और पीएम मोदी की आलोचना करते हुए इन लोगों ने अप्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआई को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। दरअसल 2014 के बाद पीएम मोदी के हर विदेश दौरे पर बड़ी संख्या में जुटने वाले एनआरआई की आलोचना करनी ही पड़ती है। ऐसा लगता है लिबरलों की एक मजबूरी बन चुकी है। एक कांग्रेस समर्थक ट्विटर यूजर श्रेया ने सभी एनआरआई को मोदी भक्त करार देते हुए लिखा है कि एनआरआई मोदी भक्तों से एक गंभीर सवाल है कि मोदी के 8 सालों की सरकार में क्या भारत आपके लिए इतना अच्छा बन गया है कि आप अपने एनआरआई होने पर मिलने वाले फायदे सरेंडर करके देश लौटाएं। बस जानने के लिए उत्सुक हूं और कुछ भी नहीं। अनुपम गुप्ता नाम के एक और ट्विटर यूजर ने एनआरआई पर तंज कसते हुए लिखा है कि मैं एनआरआई समुदाय को पसंद करता हूं। उनके पास एक पॉइंट है जब वे कहते हैं कि भारतीय होना एक वैश्विक अनुभव है। भारत की धरती पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अमेरिकी झंडे को सलामी दे सकते हैं, यूएस पासपोर्ट ले सकते हैं, यूएस की नौकरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 100% भारतीय 2014 के बाद खासतौर पर आप नहीं हो सकते हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि एनआरआई अपनी भारतीय विरासत, संस्कृति और प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे कभी भी वापस नहीं आना चाहते। वे केवल छुट्टियों, बड़ी शादियों के लिए ही आते हैं और तुरंत अमेरिका या यूरोप या फिर अन्य किसी जगह पर अपने आरामदायक घरों में वापस चले जाते हैं, लेकिन वे भारत से बहुत प्यार करते हैं। एस ग्रोवर नाम के ट्विटर हैंडल से ये किया गया है। अप्रवासी भारतीयों को पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत पर निशाना बनाए जाने की बात गणेश पोल, मतलब कि मोदी के सामने गीत गाने वाले बच्चे के पिता के नाम से, ने इंडिया टुडे से बातचीत करी। गणेश पोल का एनआरआई लोगों को पीएम मोदी के लिए भाड़े पर लाए गए लोग बताने पर उनका कहना था कि मैंने आधी दुनिया घूमी है, मैं कई अलग अलग देशों में नौकरी कर चुका हूँ, हम सब यहाँ पर अच्छे से सेटल हो चुके हैं और हमें कोई $100 या 1000 यूरो देकर नहीं बुला सकता। ऐसे कहने वालों को मैं ऑफर करता हूँ कि भारतीय समुदाय यहाँ अच्छा कमाता है। गणेश पोल ने भारत से बाहर नौकरी करने वालों की बात पर कहा कि हम दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग भारतीयों को केवल भारतीय होने की वजह से ही सम्मान देते हैं।
उन्होंने कहा कि बहुत से एनआरआई हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमने अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक का सफर तय किया है। गणेश पोल ने पीएम मोदी के लिए अप्रवासी भारतीयों के प्रेम को लेकर कहा कि हम नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, हम भाजपा समर्थक नहीं है, हमें मोदी का विजन और आइडिया पसंद है। अगर कल कोई विपक्ष का नेता देश के लिए कुछ अच्छा करता है तो हम उसका भी साथ देंगे। कुणाल कामरा के एडिटेड वीडियो वाले ट्वीट पर उस बच्चे के पिता गणेश पोल ने जमकर लताड़ लगाई थी। गणेश पोल ने लिखा था कि वो मेरा 7 साल का बेटा है जो अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए ये गीत गाना चाहता था। हालांकि वो अभी छोटा है, लेकिन वो अपने देश को आपसे मिस्टर कामरा या फिर कचरा, जो भी आपका नाम है, ज़्यादा प्यार करता है। मेरे बेटे को अपनी घटिया राजनीति से दूर रखें और अपने खराब चुटकुलों पर काम कीजिए। दरअसल सीधी सी बात यह है कि जब भी कोई भारतीय मूल का शख्स किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनता है या अमेरिका जैसे देश में सांसद या किसी बड़े पद पर नियुक्त होता है तो लोगों को उसका भारतीय मूल याद आ जाता है। लेकिन मोदी विरोध के लिए उन्हीं भारतवंशियों को देश के कुछ लोग ट्रोल करने की कोशिश में जुट जाते हैं। मोदी विरोध में अप्रवासी भारतीयों को निशाना बनाने वाले विदेशों में बसे पूरे भारतीय समुदाय को ही मोदी भक्त साबित करने में जुट जाते हैं, जबकि शायद ही ऐसा होता हो कि विदेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के सभी लोग पीएम मोदी को पसंद करते होंगे। लेकिन मोदी विरोध में अंधे हो चुके ये लोग किसी भी हद तक जाकर बस पीएम मोदी का विरोध करना चाहते हैं। उन्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वैश्विक स्तर पर उनकी इस तरह की बातों का भारतीय समुदाय की हालातों पर किस तरह से असर पड़ेगा। वैसे जिन एनआरआई बेनिफिट्स और उनकी विदेश में नौकरी की बात पर अप्रवासी भारतीयों को टारगेट किया जाता है, क्या उनको ये नौकरी उन पर तंज कसने वालों ने दिलाई है? कोई शख्स अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचता है तो उसे पूरा हक है कि वो उन सुविधाओं का आनंद उठाए जो उसे मिल रही हैं। क्या भारत में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में नौकरी करने वाले सुविधाएं नहीं चाहते? वैसे एनआरआई देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में भी काम आते हैं। हालांकि एक छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए एनआरआई को तरह तरह की स्कीम के जरिए भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित किया है, जो पीएम मोदी की यूएसपी बनी है। लेकिन क्या इससे पहले की सरकारों को ऐसा करने से किसी ने रोका था? भारत सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन एनआरआईओं की विदेश में सुरक्षा, काम करने के हालातों, सामाजिक सुरक्षा जैसे कई पहलुओं पर तेजी से काम कर रही है। तो अप्रवासी भारतीयों के एक धड़े का पीएम मोदी के लिए उमड़ा प्रेम चौंकाता नहीं है। आसान शब्दों में कहा जाए तो मोदी विरोधियों का एनआरआई विरोध काफी हद तक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है कि भाई तुमसे तो कुछ हुआ नहीं और जो कर पा रहा है उसके लिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आप लोगों का इस विषय में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।